हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमारा जो वीडियोज़ हैं उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास किसी कोई कोचिंग में वो लोग नहीं जा सकते, और कोचिंग को अवॉइड करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसको हमारे चैनल पे हमारी किसी भी वीडियो पे आप पोस्ट कर सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड करेंगे और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आज का जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 43। तो ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। ओपैम्प का ये सिग्नल यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये ओपैम्प का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, ये जो वीटी हमारे पास यहाँ पर है एसी वोल्टेज, उसका वैल्यू हमें दिया है 2 साइन 2000 पाई टी वोल्ट, वे टी इज इन सेकेंड। अब हमें बताना है कि इस वाले सर्किट डायग्राम के लिए हमारे पास इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास ये वीटी है, वीटी मतलब ये साइन वेव है हमारे पास, ये इस तरह से जाएगी। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम हो जाएगा हमारा वो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये हमारे पास वेव यहाँ पर ये जा रही है। ओके, और यहाँ पर ये हमारा हो गया, ये टाइम हो गया, और ये हमारी वोल्टेज हो गई। ये साइन वेव हमारी इस तरह से यहाँ पे जा रही है। अब क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है कि फीडबैक नहीं है किसी तरह का, कोई ना ही नेगेटिव फीडबैक है ना ही पॉजिटिव फीडबैक है। तो क्या होता है, जब फीडबैक नहीं होगा तो ये जो सर्किट है ये पूरा कंपैरेटर की तरह से काम करेगा। और अगर फीडबैक होता है, अगर नेगेटिव फीडबैक है, तो ये लीनियर एम्पलीफिकेशन की तरह से काम करता है। ये लीनियर एम्पलीफिकेशन सर्किट की तरह से यहाँ पर ये काम करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लीनियर एम्पलीफिकेशन सर्किट के बारे में समझना है कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, और लीनियर एम्पलीफिकेशन मोड कहाँ पे वर्क करता है और किस तरह से वर्क करता है, और नेगेटिव फीडबैक में ही लीनियर एम्पलीफिकेशन क्यों वर्क करता है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए लीनियर एम्पलीफिकेशन मोड आप समझना चाहते हैं। ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, तो हम आपके लिए उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाकर लेकर आएंगे विद न्यूमेरिकल कि लीनियर एम्पलीफिकेशन मोड किस तरह से काम करता है और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है तो ये जो हमारा सर्किट है ये किस तरह से काम करेगा, कंपैरेटर की तरह से काम करेगा। तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव यानी कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और नेगेटिव वाला होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है हमारा ये V प्लस, यहाँ पे तो हमारी क्या है, वोल्टेज है VT, और जो हमारा V माइनस है वो है ग्राउंडेड, तो यहाँ पर हो गई 0 वोल्टेज। तो ये इन दोनों वोल्टेजेस को कंपेयर करेगा, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की। तो अगर हमारा जो V प्लस है वो हमारा अगर ग्रेटर देन है V माइनस से, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 15 वोल्ट। 15 वोल्ट हमारे पास ये वाली वोल्टेज आ जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, ये हमारा वहां पर चला जाएगा, बिल्कुल सेचुरेशन के पास चला जाएगा। और V प्लस अगर हमारा छोटा है V माइनस से, तो भी ये सेचुरेशन के पास चला जाएगा, बट सेचुरेशन में क्या वोल्टेज आ जाएगी, -15 वोल्ट आ जाएगी हमारे पास, -15 वोल्ट है हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर हमारे पास जो आउटपुट, हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है V प्लस, अगर ये हमारी 0 से बड़ी है तो हमारे पास सैचुरेशन पॉजिटिव में चला जाएगा, और अगर 0 से छोटी है तो माइनस में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो हाफ साइकिल है यहाँ तक, इसमें हमारे पास क्या है, ये इसमें हमारे पास पॉजिटिव 15 वोल्ट है, मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। तो डेट मीन्स हमारा ये वाला और लग गया यहाँ पर, ये क्लियर हो गया कि हमारा V प्लस ग्रेटर देन है V माइनस, तो पॉजिटिव 15 वोल्ट आ जाएगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन लगेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -15 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फिर डायग्राम जो हमारे पास बनेगा, तो देखिए हमारे पास ये डायग्राम बना लेते हैं अब इसके लिए यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से किस तरह से हमने -15 और +15 वोल्ट लिया यहाँ पे। इसको मिटा के इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ में डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम, ये टी हो गया हमारा, और ये हो गई हमारी आउटपुट वोल्टेज, वी आउटपुट ले लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लेते हैं हमारा +15, ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं हम -15, क्योंकि आउटपुट में हमारे पास दो ही वोल्टेजेस हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे डॉटेड में ले आते हैं, और यहाँ पे भी हम डॉटेड में ले आते हैं, और यहाँ पे हम
तो देखिए यहाँ तक तो हमारा क्या रहा, पॉजिटिव हो गया ये। इस वक्त उसका क्या नेगेटिव साइकिल चल रहा, तो नेगेटिव साइकिल चल रहा, तो यहाँ तक ये हमारा नेगेटिव रहा। ओके, उसका भी हमारा पॉजिटिव साइकिल है तो ये पॉजिटिव रहा, और उसके बाद नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहा। तो इस तरह से हमारा जो है ये सेचुरेशन में रहा। तो सेचुरेशन में जितनी देर हमारा ये पॉजिटिव में रहेगा तो प्लस 15 वोल्ट रहेगी, और उसके बाद जितनी देर हमारा ये नेगेटिव में रहेगी हमारी इनपुट वोल्टेज, उतनी देर हमारा ये नेगेटिव 15 वोल्ट रहेगा, ये माइनस 15 वोल्ट रहेगी। तो हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म बन गई हमें। अब जो स्क्वायर वेव फॉर्म हमारे पास आई है, इसमें पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है, एक पीक हमारे पास ये होगी पॉजिटिव साइड में, और एक होगी ये हमारी नेगेटिव साइड में। तो ये कितना हो गया टोटल 15 और ये 15, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी हमारे पास, इसकी हाइट जो है टोटल 30 वोल्ट हो गई है हाइट। तो ये पीक टू पीक वोल्टेज आ गई। अगर कभी भी ऐसे आपने हाइट निकालनी है तो इस तरह से निकालिए, पीक टू पीक ये हाइट कितनी है 30 वोल्ट, 15 और ये 15 30। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वी आउट इज ए स्क्वायर वेव विद पीक टू पीक वोल्टेज 30 वोल्ट। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे साइन वेव लिखा है देखिए, बट साइन वेव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या कंपरेटर है ये। तो कंपरेटर में वोल्टेज एक बार हमारी जब यहाँ पहुंच गई, यहाँ पर 15 वोल्ट पर पहुंच गई, तो उसके बाद ये चेंज नहीं होती, यहाँ पर ये मैक्सिमम पहुंच गई यहाँ पर ये। तो ये साइन वेव वाला ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर वेव वाला ऑप्शन आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम पीक टू पीक वोल्टेज निकालते हैं। डायग्राम से निकालिए, ज्यादा इजी रहता है। और अगर आपको लीनियर एम्पलीफिकेशन मोड और पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक समझना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखिए पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक या लीनियर एम्पलीफिकेशन मोड, कोई भी पॉइंट या टॉपिक लिखिए, हम आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना कर देंगे थ्योरेटिकल प्लस साथ में एक न्यूमेरिकल भी होगा लीनियर एम्पलीफिकेशन मोड पर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसे हमारे चैनल को।